आप लोग पर बस में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरा है दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, गति, संवेग, त्वरण, गति का समीकरण, बल और घर्षण। जो कंपटीशन में अगर आपको फिजिक्स से आ रहा है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मैटर करता है वनडे एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दूरी क्या है, इस दूरी के बारे में समझेंगे। दूरी क्या है, दूरी किसे कहते हैं। दो बिंदु दो डिफिनिट पॉइंट लेते हैं तो बिंदुओं के समूह को अगर मिला देंगे हम लोग ऐसे, तो इसी को हम लोग दूरी कहते हैं। यानी बिंदुओं के समूह को मिलाने पर जो मेरा लाइन बनेगा उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। और दूरी जो है यह टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, वक्र रेखा को भी दूरी कहा जाता है। और आपको बता दें कि जो दूरी आपका है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। एसआई मात्रक याद रखना, वनडे एग्जाम में एनी कंपटीशन में आपको अगर वनडे कंपटीशन है तो आपको एसआई मात्रक ज़्यादा मैटर करता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। इसके बाद मेरा विस्थापन है। विस्थापन क्या है, यहाँ से देखिएगा, आपका जो विस्थापन है, विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और इसमें विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदु है, दोनों बिंदु के मध्य दूरी को, दो बिंदु के मध्यम दूरी को, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसी को हम लोग विस्थापन करते हैं। यहाँ पर अभी जब दूरी बताएं, विस्थापन बताएं, दूरी में आपका वक्र रेखा हो सकता है, लेकिन विस्थापन में आपको सीधा जाना है, इसमें वक्र रेखा नहीं होता है। यानी विस्थापन जो आपका है वो दिशा को भी बताता है, लेकिन जो दूरी जो आपका है वो दिशा नहीं बताता है, जिसके चलते दूरी आपका एक अदिश राशि है। फिजिक्स में एक अदिश और एक सदिश होता है, ठीक है। तो दूरी आपका दिशा नहीं बताने के कारण ये अदिश हो गया, और विस्थापन आपका दिशा के कारण ये क्या हो गया, सदिश हो गया। विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर होता है, और दूरी का भी एसआई मात्रक मीटर होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ये जो विस्थापन है, अब ये जो दूरी है, ध्यान से सुनिएगा, जो दूरी है वो आपका 0 हो सकता है या फिर प्लस हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। लेकिन आपका जो विस्थापन है वो 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यानी जो विस्थापन का जो आपका वैल्यू है वो दूरी के बराबर या दूरी से छोटा हो सकता है। कभी भी विस्थापन का वैल्यू दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। ये हमेशा विस्थापन जो है या तो दूरी से छोटा रहेगा या तो दूरी के बराबर रहेगा। विस्थापन एक ऐसी राशि है तो सदिश राशि है, दूरी आपका कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी आपका 0 हो सकता है, दूरी आपका प्लस में हो सकता है, लेकिन माइनस नहीं हो सकता है। यानी पॉजिटिव होगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन आपका जो विस्थापन है वो 0 हो जाएगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। इसके बाद हम लोग का है चाल। चाल किसे कहते हैं, चाल के बारे में बात करेंगे कि चाल क्या है, ठीक है। हम लोग 8 क्लास नहीं पढ़े होंगे, 8 क्लास यही पढ़ना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको परिभाषा में कहते हैं इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। अगर कह रहा है कि चाल आपका 0 है, चाल आपका 0 है, ठीक है, तो चाल अगर आपका 0 है, ठीक है, यानी कि आपका दूरी 1 भी % नहीं है, यानी आप नहीं चल रहे हैं, इसीलिए चाल आपका दूरी है। चाल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, चाल या तो पॉजिटिव होगा, चाल या तो 0 होगा। अगर चाल आपका पॉजिटिव आ रहा है तो दूरी आप तय कर रहे हैं, और चाल अगर आपका 0 हो गया तो दूरी आपका तय नहीं हो रहा है। चाल जब आपका है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, और चाल का एसआई मात्रक याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड होता है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाने समय जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें देखिएगा आपका चाल को किलोमीटर पर घंटा या मीटर पर सेकेंड में भी दे देता है। चाल अगर हम चाल का बात करेंगे, ठीक है, तो चाल का एसआई मात्रक लिखिएगा, ऐसे तो मीटर पर सेकेंड होता है, चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन जब क्वेश्चन आप बनाओगे तो वहां पे कभी कभी देखिएगा किलोमीटर पर घंटा भी दिया जाता है। तो इसका एक मेथड है, यानी कि अगर मीटर पर सेकेंड में आपका क्वेश्चन है लेकिन हमको बदलना है किलोमीटर पर घंटा में,
तो इसको कुछ नहीं करना है, मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर घंटा में बदलना है आपको, ठीक है, तो इसको मल्टीपल कर देना है। कितना से मल्टीपल करेंगे, 18/5 से मल्टीपल कर देंगे तो आपको किलोमीटर पर घंटा में हो जाएगा। और अगर यही वैल्यू अगर किलोमीटर पर घंटा में दिया रहेगा और हमको बदलना रहेगा मीटर पर सेकेंड में, तो इसको 5/18 से मल्टीपल कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। बट चाल का ऐसा मतलब होता क्या है, मीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर पर घंटा नहीं होता है, ठीक है। अभी भी हम लोग क्या पढ़े, चाल जो है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, चाल का मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपको मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा, किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 में 18/5 से मल्टीपल कर देंगे। और किलोमीटर पर घंटा में दिया रहेगा, मीटर पर सेकेंड में आपको लाना रहेगा तो 5/18 से मल्टीपल कर देंगे। बट चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि चाल आपका 0 हो सकता है और पॉजिटिव में आ सकता है, लेकिन चाल कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है। तो अभी तक हम लोग 3 पॉइंट बात किए हैं, दूरी, विस्थापन और चाल। दूरी के बारे में फिर से देख लेते हैं, दूरी क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो आपका दूरी है कभी भी निगेटिव नहीं होगा, आपका पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर दूरी पॉजिटिव हो रहा है तो दूरी अगर पॉजिटिव है, दूरी अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, और दूरी जो आपका है वो निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, दूरी पॉजिटिव हो सकता है, दूरी 0 हो सकता है। लेकिन अगर विस्थापन का बात करेंगे तो विस्थापन आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। बट दूरी का भी ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। दूरी जो आपका है वक्र रेखा पे रहेगा, दिशा नहीं बताता है दूरी, इसीलिए दूरी आपका अदिश राशि है। विस्थापन जो है आपका दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, इसमें दिशा का पता चलता है, इसीलिए इसको विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन दिशा बताता है, इसलिए विस्थापन को सदिश राशि कहते हैं। तो दूरी को अदिश, विस्थापन को सदिश। और थर्ड पॉइंट आपका जो चाल है, चाल भी आपका एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण पता चल जाता है, इसमें चाल में, लेकिन दिशा पता नहीं चलता है, इसीलिए चाल को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। और चाल का जो ऐसा मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। चाल का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, चाल का ऐसा मतलब मीटर पर सेकेंड होता है। और चाल दो प्रकार का होता है, एक समान चाल और असमान चाल, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे, ठीक है। दूरी, विस्थापन और चाल तक हम लोग समझ लिए। वेग, गति, संवेग, त्वरण, गति का समीकरण, बल और घर्षण हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।